हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हुए थे। दो चार ऑब्जेक्टिव आप लोग देख चुके होंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। बच्चों का डिमांड था कि सर यूनिट 7 का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, तो यूनिट 7 का ऑब्जेक्टिव लेके हम आ गए हैं। और चलिए सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय है। 15 दिन बाद आप लोग का एग्जाम है, तो ज्यादा गप नहीं करेंगे, केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। यूनिट 7 के अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसे आप देखेंगे और एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में आपके गलत होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। संवेग p के कण का तरंगदैर्घ्य होगा। देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों का अगर मैसेज आएगा, कमेंट आएगा, तो उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो संवेग p के कण का तरंगदैर्घ्य होता है। याद करिए तरंगदैर्घ्य हम आपको पढ़ाए हैं लैम्डा बराबर, आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाए हैं। पहला h/p, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/p की जगह हम mv का यूज कर सकते हैं, क्योंकि संवेग को mv भी डिनोट करते हैं। दूसरा लैम्डा बराबर h/√2m काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो गया। और तीसरा लैम्डा बराबर h/√2m ev। याद करो इसी काइनेटिक एनर्जी को हम ev भी बोलते हैं। अब v का मतलब क्या होता है बाबू? विभवांतर। अगर दो कण अगर कोई कण v विभवांतर से त्वरित हो रहा है, तब उनका जो तरंगदैर्घ्य होगा लैम्डा बराबर वो होगा h/√2m ev। तीनों फार्मूला ध्यान में रखेंगे। लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/√2m काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, और लैम्डा बराबर h/√2m ev, यानी विभवांतर के टर्म में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन से संवेग p के कण का तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा बराबर, बोलिए ऑप्शन क्या जाएगा? h/p। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विद मोमेंटम p इज गिवन बाय लैम्डा बराबर h/p। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कैथोड किरण व्यवहार करती है। तो याद रखिएगा कैथोड किरण जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, यानी नेगेटिव चार्ज लेके चलता है, और ये बिहेव करता है लाइट टू इलेक्ट्रॉन, लाइट टू इलेक्ट्रॉन के जैसा ये बिहेव करता है। तो कैथोड किरण किसके जैसा बिहेव करता है? प्रोटॉन जैसा, इलेक्ट्रॉन जैसा, फोटॉन जैसा, न्यूट्रॉन जैसा। तो आपका ऑप्शन चल जाएगा इलेक्ट्रॉन जैसा। कैथोड रे बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन जैसा। ये बातें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यानी कि एक बात और याद रखिए, कैथोड किरण के पास आवेश है या नहीं है? तो आवेश है। और कैसा आवेश है बाबू? नेगेटिव आवेश है। किसके साथ बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन के जैसा। नेक्स्ट, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा? याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, उससे वही विक्षेपित होगा जो इसके पास क्या रहेगा? आवेश रहेगा। जिसके पास क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है गामा किरण, कैथोड किरण, परावैंगनी किरण, नॉन ऑफ दीज। आप थोड़ा सा मेरा बात याद रखिएगा। याद करिए हम पढ़ाए थे विद्युत चुंबकीय तरंग, पढ़ाए होंगे आप लोग। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार के टोटल होते हैं? 7। कितने प्रकार के होते हैं? 7। ट्रिक दिए थे रमी लक्सी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। याद रहेगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो इस ट्रिक को जब यूज करेंगे थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेंगे। और जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है ये सातों, ये इसमें आवेश नहीं होता है। याद रखिएगा इसमें आवेश नहीं होता है। और दूसरी बात, जब आवेश नहीं है तो ये चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए विक्षेपित वाला कि कौन चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे कि कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है उस ऑप्शन में। तो देखिए गामा रे, यानी कि गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विक्षेपित नहीं होगा। परावैंगनी किरण, इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विक्षेपित नहीं होगा। तो विक्षेपित कौन होगा? कैथोड किरण, क्योंकि अभी हम पढ़ाए थे कैथोड किरण जस्ट लाइक टू इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास ऋण आवेश है, इसलिए ये विक्षेपित होगा। ये दोनों विक्षेपित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसके पास आवेश नहीं है, इसलिए विक्षेपित नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, ज्यादातर आपके क्वेश्चंस में दो बात, एक अल्फा, एक बीटा और एक कैथोड, ये तीनों के पास आवेश है। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, और कैथोड भी जो आपका है वो नेगेटिव। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यही तीन को विक्षेपित होगा, जे बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। बाकी इसके अलावा जो भी रहेगा उसको आप चेक करना चाहे तो कर लीजिएगा।
और ज्यादातर आपके ऑप्शन में रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये विक्षेपित नहीं होता है। कौन विक्षेपित होता है? अल्फा बीटा और कैथोड, ठीक है। इसके अलावा भी होता है लेकिन आपके एग्जाम के लिए काम चल जाएगा। अगला, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर, पहला फॉर्मूला था h/p, दूसरा फॉर्मूला था h/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में नहीं पूछा है, हमको विभव के टर्म में पूछा है। तो विभव वाला टर्म में हम फॉर्मूला पढ़ाए थे h/√2m eV। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, लेकिन यहाँ आवेश को किससे डिनोट किया है? Q से। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा h/√2m Q भी है कौन ऑप्शन? देखिए ये तो नहीं होगा, ये Q/2m भी ये दिया है, Q हटा दिया है। देखिए h/2m Q भी, इट्स योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सब है 2qm भी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इनकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? यानी आपको तरंग लंबाई मतलब लैम्डा पूछा है, संवेग के टर्म में मतलब h/p। अब बोल रहा है कि अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी इसको 2 गुना कर दिया जाए तो 2hp हो जाएगा, यानी कि ये ओरिजिनल था और नीचे में 2 लग गया, इसको लैम्डा डैश मानो तो लैम्डा/2 हो जाएगा, यानी कि आधी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। जब भी कणिका सिद्धांत बोलेगा आप याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी से कणिका सिद्धांत की पुष्टि होती है। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है h न्यू, और आप लोग को पढ़ा है कि न्यू बराबर होती है c/लैम्डा, पढ़े होंगे आप लोग, इसलिए E बराबर हो जाएगा hc/लैम्डा। कोई दिक्कत? तो देखिए तो कौन ऑप्शन है hc/लैम्डा, ये ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे C होगा, hc/लैम्डा इट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति न्यू वाले फोटोन का संवेग है, यानी कि आवृत्ति न्यू है और फोटोन का संवेग पूछा है। याद रखिएगा लैम्डा बराबर पढ़े आप लोग h/p, तो बोलिए p को संवेग कहते हैं h/लैम्डा, ये ऑप्शन होना चाहिए लेकिन ये ऑप्शन है ही नहीं, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अभी आप लोग पढ़े थे, याद करो, न्यू बराबर पढ़े थे c/लैम्डा, तो बोलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा c/न्यू, ठीक है, क्योंकि न्यू के टर्म में देना है, आवृत्ति के टर्म में देना है, तो लैम्डा बराबर सॉरी p बराबर h/ हमको न्यू के टर्म में नहीं लिखना है, आवृत्ति के टर्म में, तो न्यू को आवृत्ति के टर्म में क्या लिखेंगे c/न्यू, तो आंसर हो जाएगा h न्यू बाय c। ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको p बराबर h/लैम्डा हुआ, लेकिन हमको आंसर देना आवृत्ति के टर्म में, तो h को कन्वर्ट कर देंगे तो न्यू बराबर होगा c/लैम्डा, लैम्डा बराबर c/न्यू, पटक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक स्थिरांक की विमाएं, तो प्लांक याद करो E का फॉर्मूला पढ़े होंगे h न्यू, और इसी h को कहते हैं प्लांक स्थिरांक, तो h बराबर हो जाएगा E/न्यू, और आप लोग को पढ़े होंगे E मतलब होता है ऊर्जा, और इसका डायमेंशन होता है m L² (T⁻²⁻²) बटे न्यू का डायमेंशन होता है, न्यू का डायमेंशन होता है T⁻⁻1, यानी रिजल्ट हो जाएगा m L² (T⁻⁻1). ये सब क्लास में आपको बहुत डिटेल पढ़ाया गया है, m L² T⁻⁻1। कोई ऐतराज? अगर इसका पूछ ले बाबू SI मात्रक, ये भी पूछता है, तो ये देखिए ऊर्जा का SI मात्रक जूल, और न्यू मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति का SI मात्रक होता है पर सेकंड, यानी कि जूल सेकंड, ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर लिखा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 है, लेकिन वोल्ट है, गलती नहीं कीजिएगा, वोल्ट के टर्म में नहीं होता है, जूल के टर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रयोग में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति दोनों को दोगुना कर दिया जाए, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो तीव्रता होता है ये दो बात पर डिपेंड करता है, पहला फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, और दूसरा संतृप्त धारा पर,
यानी कि अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी संतृप्त धारा बढ़ जाएगा। तो तीव्रता डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और संतृप्त धारा पर, और आवृत्ति डिपेंड करता है दो चीज पर, एक निरोधी विभव, कई बार इसको विरोधी विभव भी बोल देता है, निरोधी विभव, और एक महत्तम गतिज ऊर्जा। यानी इससे यही दो चीजों में फर्क पड़ेगा, यानी इन दोनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवृत्ति का प्रभाव किस पे पड़ता है, निरोधी विभव और महत्तम गतिज ऊर्जा, इन दोनों की समानुपाती होती है। तीव्रता का प्रभाव किस पे देखने मिलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और संतृप्त धारा पर, याद रखिएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि तीव्रता को भी डबल कर दिया और आवृत्ति को भी डबल कर दिया। पहला ऑप्शन दिया है संतृप्त धारा दोगुनी हो जाएगी, फोटो ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। भैया देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तीव्रता को भी डबल किया, आवृत्ति को भी डबल किया है, तो तीव्रता को डबल किया और क्वेश्चन में एक कौन धारा है, संतृप्त धारा, और वो कौन ऊर्जा है, फोटोन ऊर्जा। तो ध्यान से देखिए संतृप्त धारा किस पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर। तीव्रता को दोगुना किया है इसलिए संतृप्त धारा दोगुनी हो जाएगी। अब फोटो ऊर्जा डिपेंड किस पर करता है, फोटो ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, टेंशन नहीं लीजिएगा। फोटो ऊर्जा डिपेंड करता है आवृत्ति पर, और आवृत्ति को भी दोगुना किया है यानी फोटो ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा संतृप्त धारा भी दोगुना और फोटो ऊर्जा भी दोगुना, यानी ये ऑप्शन गलत है मेरा। इसमें संतृप्त धारा अपरिवर्तित नहीं, दोगुना। इसमें संतृप्त धारा दोगुनी होगी मतलब फोटो ऊर्जा भी दोगुनी होगी, करेक्ट आंसर। फोटो धारा दोगुना क्यों हुआ, क्योंकि तीव्रता दोगुना किया था। फोटो ऊर्जा दोगुना क्यों हुआ, क्योंकि आवृत्ति दोगुना किया था। समझ गए, इज द वीवीआई, इसको आप लिख के याद रखिएगा। कई बार पूछेगा कि आवृत्ति का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो लिखेंगे निरोधी विभव ऑप्शन रहेगा तो मार देंगे, महत्तम गतिज ऊर्जा रहेगा तो मार देंगे, महत्तम गतिज ऊर्जा की जगह फोटो ऊर्जा भी रह सकता है, ठीक है। और तीव्रता का प्रभाव किस पर लिखता है, संतृप्त धारा या प्रकाश विद्युत धारा, कुछ भी बोले। दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन क्या है, तो आपको पढ़ाए थे फोटोन ऊर्जा का एक पैकेट है। फोटोन का वेग क्या है, फोटोन के गुण के बारे में पढ़ाए थे। सबसे पहले फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका वेग होगा। फोटोन के गुण में पढ़ाए होंगे बाबू, फोटोन किसके चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है, ठीक है। आगे चलिए, फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, तो बाबू यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, फोटोन का पूछना चाहिए था विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो विराम द्रव्यमान 0 होता है। नेक्स्ट, फोटोन का संवेग क्या है, संवेग याद करो लैम्डा बराबर h/p, तो p बराबर हो जाएगा h/λ। नेक्स्ट, सीजियम का कार्यफलन, बाबू कार्यफलन को डिनोट करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे फाई नॉट से। बोलो कितना दिया है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आप देखिए ये जो फाई नॉट का वैल्यू दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो आप पढ़े होंगे 2.14 और जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁹ से गुना करना होगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा, गुना करिए 16 चौकी 64 का 4 हासिल 6, 16 का 16 और 6, 16 4 20 और 2 22 हासिल 2, 16 दूना 32 और 2 34, यानी कि 1 और 2 3 पॉइंट के बाद पॉइंट 3.424 × 10⁻⁹ जूल। गुड। और आपको पूछा इसकी देहली आवृत्ति निकालिए, देहली आवृत्ति मतलब न्यू नॉट निकालिए। तो बाबू याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो टेंशन नहीं लेना। फार्मूला पढ़ाए हम h नॉट का, क्या पढ़ाए होंगे, h न्यू नॉट, तो बोलिए न्यू नॉट का फार्मूला हो जाएगा फाई नॉट बाय h, और बोलिए फाई नॉट का वैल्यू तो निकाल के रखे हैं 3.424 into 10⁻⁻19, अब बटे h का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6.63 into 10⁻⁻34। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जरा सा देखिए सॉल्व करने से क्या आता है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा 3.424 और 663, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 6, इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, देखिए 2 पॉइंट ऊपर जाएगा और 3 नीचे, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 को 6630 से भाग करना है, 24 को 6630 से भाग करना है इंटू 10⁻, यहाँ देखिए -19 और ऊपर जाएगा +34 हो जाएगा, यानी कि लगभग पावर कितना आ जाएगा, +15 जाएगा, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करना है, 6630 से डिवाइड करेंगे 3424, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0. देखिए सारा ऑप्शन यहाँ देखिए क्या लिखा है, 5.16 5.16 5.16 5.16। आप इस रूम में डिवाइड कर दीजिएगा, हम आपको बताते हैं रिजल्ट आएगा 0.156 इंटू 10⁻15। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको लिखेंगे 1.56, सॉरी ये नहीं आएगा, आपका इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 0.516, ठीक है, इंटू 10⁻15 आ गया। लेकिन ये तो ऑप्शन है नहीं, तो हमको लिखना होगा 5.16 इंटू 10⁻, अगर पॉइंट पीछे की है तो एक घट जाएगा यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए कौन है क्या, और आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है बाबू, हर्ट्ज। तो 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू? ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग रूम में, ठीक है ना, ये वाला डिवाइड कर लीजिएगा, हम तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसको डिवाइड करके 0.516 आप रूम में कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है पढ़िए कि किसी 2.2 इंटू 10 का घात -22 केजी मीटर पर सेकंड संवेग वाले फोटोन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, एच का वैल्यू दे रखा है। तो बाबू डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, h/p। एच का वैल्यू दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻34 और बटे p का वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻22। ये देखिए 3 बार में साफ हो गया, तो 3 इंटू 10⁻34 अब प्लस 22 यानी रिजल्ट हो जाएगा -12 है कौन ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ भी 12, यहाँ भी -12 है, यहाँ भी -12, यहाँ भी -12, तो आंसर है 3 इंटू 10⁻12 इतना। और तरंगदैर्घ्य निकाले तो इसका सही यूनिट क्या होगा, मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कणिका सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये समर्थन करता है किसका, प्रकाश की कण प्रकृति का, यानी कणिका सिद्धांत का। याद करवाएं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लाल और पीले रंग दिए गए, किसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो बाबू याद रखिएगा, लाल रंग का केवल ज्यादा होता है तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, बाकी सब लाल रंग का कम होता है। ये ट्रिक दिए होंगे आपको। तो पूछ रहा है क्या ऊर्जा अधिक किसका होगा, तो भाई बोलिए ऊर्जा तो लाल रंग का अधिक नहीं होता है, क्योंकि लाल रंग का अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, बाकी सब कम, तो ऊर्जा भी लाल का कम होगा, किसका ज्यादा होगा, पीला का ज्यादा होगा। ज्यादा पूछा पीला का, क्लास में इसका ट्रिक दी है 21 कलर का, कि प्रकाश विद्युत प्रयोग में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति दोनों दोगुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत संतृप्त धारा का मान, देखिए संतृप्त धारा का मान तो तीव्रता पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन तीव्रता को क्या गुना कर दिया, 2 गुना, तो संतृप्त धारा भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारकलन का SI मात्रक क्या है। देखिए कारकलन का SI मात्रक एक्चुअल में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दिया, तो हम जानते हैं कारकलन जस्ट लाइक टू ऊर्जा जैसा काम करता है, इसलिए इसका SI मात्रक जूल के साथ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो ज्यादा परफेक्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो याद करिए प्लांक नियतांक h का वैल्यू अभी पढ़े थे 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड, कहीं पर 6.62 भी देता है, कहीं पर 6.6 भी देता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां दिया 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का कारकलन न्यूनतम होता है। याद रखिएगा सोडियम का होता है। अगला, यदि प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव क्या होगा, यह पूछा है। तो बाबू आवृत्ति को 2 गुनी कर दी गई है, तो आवृत्ति पर तो निरोधी विभव डिपेंड करता है, तो होना चाहिए था 2 गुना, लेकिन ऑप्शन में लिखा है 2 गुना, आधा, 2 गुना से कम, 2 गुना से अधिक। अब यहीं पे क्वेश्चन आपको फंसा दिया, ऑप्शन में 2 गुना भी है, 2 गुना से कम भी है और 2 गुना से अधिक भी है। तो याद रखिएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपका आंसर जाएगा 2 गुना से अधिक, समझ गए।
पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग क्लास में किए हैं और अभी वीडियो में नहीं करेंगे, समय कम है, क्योंकि हमको निरोधी विभव पूछा था तो ये ज्यादा ही होगा, 2 गुना से कम नहीं होगा। अगर यहाँ पे रहता 2 गुना, आधा, 1/4 इस तरह का रहता तब हम 2 गुना मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर 2 गुना से अधिक है, याद रखिए निरोधी विभव 2 गुना से अधिक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित 2 इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात, यानी देखिए विभवांतर दिया 25 वोल्ट का एक है और 36 वोल्ट का है और तरंगदैर्घ्य मांगा, तो लैम्डा वाला फॉर्मूला लग जाएगा h/√2m eV। देखिए लैम्डा और v में कैसा रिलेशन है, तो व्युत कर्मानुपाती 1/√v का है। तो बाबू अगर हम लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 निकालना चाहें तो फॉर्मूला हो जाएगा √v2 बटे v1, क्योंकि ये लैम्डा 1 है तो ये v1 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों, तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा √v2 बटे v1, डायरेक्ट याद रखिएगा। तो √v2 का वैल्यू कितना है 36 और v1 का वैल्यू कितना है 25, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 6/5। इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से गतिशील है तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, यानी कि देखिए तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला h/p, तो h बाय अब p का फॉर्मूला पढ़ा है mv, तो जरा सा देखिए ये भी कांस्टेंट है और बोल रहा है कि समान वेग से, तो समान वेग का मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, मास का, मतलब द्रव्यमान का, यानी लैम्डा व्युत कर्मानुपाती हो गया द्रव्यमान का। अब जरा सा पूछिए क्या लिखा है, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, इसको अधिक होने के लिए m कम होना चाहिए, और m किसका कम होता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है इसलिए इसका लैम्डा अधिक होगा, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा कभी पढ़ाए थे ऊर्जा। 29 एक निश्चित प्रयोग में फोटो इलेक्ट्रॉन अंतक विभव 1.5 वोल्ट है, अंतक विभव का मतलब आपको सीधा रेखा है न्यू नॉट, कितना देखा है 1.5 वोल्ट है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है eV0, पढ़ाए होंगे, E का वैल्यू होता है 1.6 into 10⁻⁻⁹, अब V0 का वैल्यू दे रखा है 1.5, गुना कीजिएगा 15 गुना 16, तो आपका देखिए 15 छक्की 90 का 0 हासिल 9, 15 का 15 और 9 मतलब 24, 1 और 1 2 के बाद 0 into 10⁻⁹, यानी 2.4 into 10⁻⁻⁹, ऊर्जा कैसा मतलब 10⁻⁻⁹, 2.4 into 10⁻⁻⁹, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m और वेग v के कण के अनुरूप डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के साथ लैम्डा के साथ एक तरंगदैर्घ्य जुड़ा है, तो तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/p, लेकिन देखिए वेग के टर्म में, द्रव्यमान और वेग के टर्म में दिया है h/p का फॉर्मूला mv, h/mv। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके जी बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, किस यूनिट का आप चाहते हैं जरा सा बताइएगा। धन्यवाद।